हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ज़्वान्यू एनर्जी के कंसेप्ट को समझ रहा होता है, मतलब एक्चुअली समझने की कोशिश हम कर रहे होते हैं। ज़्वान्यू एनर्जी को स्मूथली फील कर पा रहा होता है, वो लाइट और डार्क डिवाइन थंडरबोल्ट को कंडेंस कर पा रहा होता है। जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज होती हैं उसके अंदर, वो सभी चीज़ों को सप्रेस कर पा रही होती हैं। तो एपिसोड नंबर 244 की स्टार्टिंग होती है। वोलिन सोच रहा होता है, मतलब ज़्वान्यू सोच रहा होता है कि जो फीलिंग है असेंशन की, उसे मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। ऐसे लग रहा है कि एक और एडिशनल लेयर मेरे आसपास है जो कि सभी चीजों को बंद कर रही है। क्या ये वो लॉज हैं जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन लाए हैं? ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर जो पावर है लो की वो ऐसे बढ़ती रही तो क्या ये मेरी कल्टीवेशन को दबा के रख पाएगी? ऐसे वो जो आवाज मेरे को सुनाई दी उसने मेरे को हेल्प की है, पर वो अननोन थी। और ये बात होती है कि जो अननोन चीजें होती हैं वो काफी ज्यादा डरावनी होती हैं और उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ उस इंसान को, तो मैं सिर्फ इंतजार ही कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये जो मिस्टीरियस इंसान है स्काई हॉर्स गैलेक्सी का है कि कोई और एग्जिस्टेंस है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया था। रेफरी बोल रहा होता है कि आज लास्ट दिन है एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस का और ये फ्यूचर राइजिंग स्टार के चैलेंज का। सभी ऐसे ही चेयर कर रहे होते हैं ज़्वान्यू को। मैंगलोंग बोल रहा होता है कि वो 100% अपनी पीक कंडीशन में है, हम कैसे लड़ सकते हैं, हमारे पास कोई चांस नहीं है। प्रिंस बोल रहा होता है कि तुम स्काई हॉर्स गैलेक्सी के क्लैन के, मतलब फिर भी ठीक हो। ड्रैगन क्लैन ने तुम्हें छोड़ दिया था और तुम्हें इतने बुरे तरीके से नहीं मारा था, पर मेरे 8 आर्म डीमन क्लैन के लोग मारे गए, इतने ज्यादा मरे। वो ऐसे रो रहा होता है, अब मैं क्या करूं? मैंगलोंग बोलता है मुझे मत पूछो, मुझे भी नहीं पता। पैक्सिस स्टार का जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है मैं विश्वास करता हूँ कि जो राइजिंग स्टार चैलेंज है उसने काफी ज्यादा खतरनाक इंप्रेशन छोड़ा होगा तुम सभी के ऊपर, और वेल सेम मेरे ऊपर भी छोड़ा है। ये कंक्लूड करता है ये सारे जो भी चैलेंज हुए हैं कि जो फ्यूचर राइजिंग स्टार चैलेंज और इस कॉन्फ्रेंस का जो विनर है वो गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस है। ध्वनि सोच रहा होता है कि जो मेरा मिशन है यहाँ पे वो कंप्लीट हो गया है। फिर ऐसे वेन्यू में एंटर करने से पहले ध्वनि और जुजू चले होते हैं। ध्वनि बोल रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा गॉड लेवल और उससे ऊपर के एक्सपर्ट्स हैं जो कि इकट्ठा हुए हैं। सुपर गॉड लेवल एक्सपर्ट्स भी हैं। जो एटमोस्फेयर वो काफी ज्यादा टेंस हो गया है, हमें किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हारी साइड से नहीं जाऊंगा। अगर कोई भी खतरा होगा तो हम इमीडिएटली यहाँ से चले जाएंगे। जिस बोल रही होती है कि इस लेवल की लड़ाई ऐसा नहीं है कि जिसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर हमें कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है। पैक्सिस स्टार का लीडर बोल रहा होता है अब हम वोट करेंगे, हाथ खड़े करो जो मतलब तैयार होगा। ऐसे उस टाइम पे आधे से ज्यादा ने हाथ खड़े किए थे ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। जनी सोच रहा होता है कि यहाँ पे 500 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वेरियस क्लैन के। अगर हाथ खड़े करने से वोट होगा तो मेजर क्लैंस के पास तो कोई एडवांटेज ही नहीं होगा, है ना। पर यहाँ पे मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, एटमोस्फेयर अजीब सा है। तभी कोई गार्ड्स चले होते हैं वहां पे। जॉनी सोच रहा होता है कि ये तो 36 स्काई हॉर्स नाइट्स हैं। लीडर बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि हम एकदम से ही ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन को एस्टेब्लिश करने का हमने निर्णय लिया है। मुझे पता है काफी ज्यादा क्लैंस की अपनी अपनी कंप्लेंट्स है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सभी समझो। मुझे पता है कि कोई भी एक दूसरे से कंट्रोल नहीं होना चाहता है, पर जो एस्टेब्लिशमेंट है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी की वो काफी ज्यादा जरूरी है। लड़ाई से देखने से हमने काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले डिस्कवर कर लिया था कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें पता है कि जो स्टार रीजन है जो कि डूला फेडरेशन कंट्रोल करती है वो काफी ज्यादा कम है हमसे, और जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। उनका तो 1% भी नहीं है। अगर ऐसी बातें हैं तो फिर भी क्यों हो रहा है ऐसा? मेन रीजन ये है कि हम यूनाइट नहीं होते हैं। इसीलिए हमारे मेजर क्लैंस ने एस्टेब्लिशमेंट के लिए आइडिया दिया, हम तुम्हें अपना नौकर नहीं बना रहे हैं। अगर वो टैलेंटेड होंगे तो ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी टैलेंट्स को अपॉइंट करेगी। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से होंगे वो, क्या बैकग्राउंड होगा उनका। एक सर्टेन साइज की पॉपुलेशन के लोग परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकते हैं ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन के मेंबर्स बनने के लिए। हम ये प्रॉमिस करते हैं कि ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट के बाद हम फेयरनेस दिखाएंगे। जो भी डिसीजंस होंगे काउंसिल के वो फेयर होंगे, और इन डिसीजंस को ड्रैगन नाइट्स और स्काई हॉर्स नाइट्स प्रोटेक्ट करेंगे। हम इस चीज की कसम खाते हैं कि हम डेफिनेटली चीजें अचीव करेंगे। हम ऐसे झूठी बातें नहीं कर रहे हैं। तभी एक इंसान खड़ा होकर पूछता मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लीडर बोलते बोलो। वो बोल रहा होता है कि लॉर्ड फर्स्ट सीट ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट के बाद
क्या इंटर मैरिजेस क्लैंस के बीच में परमिट होंगी? लीडर बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स, अगर दोनों पार्टीज मान रही हैं उस बात को तो कोई भी क्लैन ऐसे रोकेगा नहीं। क्लैन रूल्स कुछ मैटर नहीं करेंगे अगर दोनों पार्टीज तैयार हैं, दोनों फैमिलीज तैयार हैं। तो हर एक क्लैन की अपनी स्ट्रेंथ है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि मिक्स ब्लड लाइन इवोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। अगर किसी और इंसान के कोई और क्वेश्चंस है तो तुम वहां पूछ सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट के बाद जितने भी इश्यूज हैं वो काउंसिल में सबमिट किए जाएंगे। एक इंसान बोल रहा होता है कि फेडरेशन अगर काउंसिल गवर्न कर रही है तो सुपरवाइज कौन करेगा काउंसिल को? लीडर बोलते हैं कि जो सुपरविजन है ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन काउंसिल की वो डेफिनेटली सेल्फ सुपरविजन नहीं होगी, मतलब एक इंसान ही चलाएगा उसको, काफी ज्यादा लोग होंगे। एक इंसान पूछता है कि ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन की आर्मी को कौन कमांड करेगा और क्या क्लैंस के पास अपनी आर्मी होगी? वो ऐसे बातचीत कर ही रहे होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि जो मीटिंग की स्पीड है वो ठीक चली हुई है और कंट्रोलेबल मैनर में है। पहले ऐसा था कि मेजर क्लैंस दबाव डाल रहे थे तो प्रेशर इतना ज्यादा था कि रिप्रेजेंटेटिव सांस भी नहीं ले पाते थे, पर अब चीजें ठीक हो गई हैं कि बातचीत कर रहे हैं लोग शांति से। वेल, चीजें स्काई हॉर्स की फर्स्ट सीट के पास है, उसके कंट्रोल के अंदर जो अप्रूवल है क्लैंस के लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। लीडर बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी फ्यूचर में पर हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो हाँ, जो इंसान ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए हाँ कर रहा है वो हाथ खड़ा करे। तो काफी ज्यादा वेरियस क्लैंस जो होते हैं, मतलब जैसे कि जो डीमन क्लैन का लीडर होता है, ड्रैगनाइट्स होते हैं, मेंटिस क्लैन का लीडर होता है, वो हाथ खड़े कर देते हैं। जोनी सोच रहा होता है कि जो 5 सुपर पावर हाउसेज हैं उन्होंने सेम ही टाइम पे बात की और हाथ खड़ा किया। तभी कोई बोलता है 1 मिनट रुक जाओ। काफी ज्यादा जो इन्वायरमेंट होता है वो डार्क हो जाता है। जोनी सोच रहा होता है कौन आ रहा है, हमें तैयार होना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। तभी एक औरत वहां पे आ जाती है जिससे क्रिम्सन ऑरा रिलीज हो रहा होता है। जोनी सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा ताकतवर लो की पावर, इसकी क्या पूरी की पूरी फॉर्म ही लो से बनी हुई है। लोग बोल रहे होते हैं ये क्या कर रही है यहाँ पे? वो क्रिम्सन मदर होती है। पैक्सिस स्टार का लीडर ऐसे कामते हुए बोल रहा होता है कि क्रिम्सन मदर मतलब थोड़ा सा वही होता है। क्रिम्सन मदर बोल रही होती है काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम जाओ लीजी। जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तो तब तुम ट्यान लोगों के पीछे पीछे घूमते थे, कमजोर से थे तुम काफी ज्यादा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने बड़े डिसीजन लेने लग पड़ोगे। अब हम फ्रेंडली नेबर्स हैं। तुम और जो ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी है वो वेल एक बहुत बड़े इवेंट की तरफ जा रही है। तुमने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया और ज्वाइन करने के लिए क्यों नहीं बोला? एक्चुअली में मैं भी यही होप कर रही थी कि मैं ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन का पार्ट बनूं। लीडर बोल रहा होता है क्रिम्सन मदर, आज को काफी बड़ा ग्रैंड ओकेजन है हमारी ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के लिए। क्या तुम यहाँ पे चीजें खराब करने के लिए नहीं आए हो, है ना? अगर ऐसी बात है तो तुम हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी के दुश्मन बन जाओगे। क्रिम्सन मदर बोल रही होती है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम पूरी की पूरी गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करते हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मुझे कैसे पता लगा? इसका मतलब सब तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है ना? मानते इस बात को तुम? वो लोगों की तरफ देख रही होती है। पैक्सिस स्टार का लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने विंग्स को एक्टिवेट करके बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वॉर्न करना यूजलेस है। क्रिम्सन मदर बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो गए हो पहले के मुकाबले, पर ये बुरी बात है। तुम खुद सोचो, तुम मुझे रोक सकते हो। मैं यहाँ पे चीजें खराब करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ मैटर्स को डिस्कस करने के लिए आई हूँ और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। अगर तुम मानते हो तो मैं ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी फेडरेशन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तुम में से एक बनना अच्छा ही होगा, फेडरेशन ताकतवर होगी। समझ रहे हो ना तुम इस बात को? लीडर बोल रहा होता है कि ये सिर्फ प्रोजेक्शन है तुम्हारी। तुम बताओ मुझे, तुम फेडरेशन की फॉर्मेशन को सिर्फ प्रोजेक्शन से रोक सकते हो, चाहे जिस मर्जी ने तुम्हें न्यूज क्यों ना बताई हो। तुमने इनविटेशन रिसीव नहीं किया हमारा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोलता हूँ, वरना तुम पूरे के पूरे ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी की दुश्मन बन के रह जाओगी यहाँ पे। क्रिम्सन मदर बोल रही होती है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं काफी ज्यादा टाइम से ऐसे अकेली थी, मैं सो ही रही थी इतने ज्यादा टाइम से, क्योंकि मतलब 10,000 साल हो गए मुझे, मेरा दिल टूटा था। तो हाँ, और तुम्हें कैसे पता कि मेरी असली बॉडी यहाँ पे नहीं है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम मुझे रोक सकते हो जो मैं करना चाहती हूँ उससे। पैक्सिस स्टार लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होकर बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या तुम यहाँ से जाओगे कि नहीं जाओगे? वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, काफी ज्यादा टेंशन का माहौल होता है। तभी पेस फटता है और बोलता है कि ब्रदर टियानमा रुक जाओ, बात करते हैं क्रिम्सन मदर से। वो फर्स्ट लीडर होता है, मतलब फर्स्ट सीट होता है। क्रिम्सन मदर बोल रही होती है कि काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद हम एक दूसरे को देख रहे हैं ना टियानलोंग? टियानलोंग बोलता है कि हाँ, जब से हम अलग हुए हैं। वेल, तुम तो जरा भी नहीं बदले हो, तुम कमाल ही हो, पर मैं बूढ़ा हो गया हूँ। होली मदर सच में अपने आप को काफी अच्छे से
कंटेन करके रख रही है। क्रिम्सन मदर बोलती है कि नहीं, मैं अपने ट्रू राइट ईयर्स में हूँ, वरना मैं यहाँ पे आती ही नहीं। टियानलोंग बोल रहा होता है कि ये बात करने की जगह नहीं है होली मदर, अगर तुम्हारी कोई थॉट्स हैं तो हम तीनों चैट क्यों नहीं करते हैं प्राइवेटली। पैक्सिस क्लैन का लीडर बोलते ठीक है। तो टियानलोंग ने जो रप्चर तैयार किया होता है वो बोलता है चलो चलते हैं। लोग बात कर रहे होते हैं आपस में कि क्रिम्सन मदर क्यों आई, किसने क्रिम्सन मदर को बताया, पर्पस क्या उनका यहाँ पे आने का। जो डीमन लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है अगर मुझे पता लगा कि कौन इस वुमेन को यहाँ पे लाया है तो मैं उस इंसान को फाड़ के रख दूंगा, उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसे भी खत्म कर दूंगा। फिर वो तीनों एक अलग जगह पे चले जाते हैं और बात बूत करके वापस आ भी जाते हैं। लोग बोल रहे होते हैं क्या नेगोशिएशन हो गई। दूसरा बोल रहा होता है क्या किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया। फिर ऐसे जो पैक्सिस क्लैन का लीडर होता है वो दोबारा बोलता है कि चलो कंटिन्यू करते हैं वोटिंग को। जो मानता है कि एस्टेब्लिश करना चाहिए ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन को वो अपना हाथ खड़ा करे। तो ऐसे फर्स्ट सीट भी हाथ खड़ा कर देते और बाकी लोग भी हाथ खड़ा कर रहे होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि कोई भी इस चीज को मना करेगा तो वो मरेगा ही। हमने अभी अभी क्रिम्सन मदर वाला सीन देख लिया, पर ये नहीं पता कि किसने उसे यहाँ पे बुलाया है। अगर सस्पिशन ऐसे बढ़ते रहे तो मैं ही नहीं मरूंगा, मेरे को लगता है पूरी की पूरी रेस के ऊपर खतरा पड़ने वाला है। पैक्सिस क्लैन का लीडर बोलते ठीक है, अगर सभी मान रहे हैं तो आज से ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन एस्टेब्लिश होती है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट मैं लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो। आप मिलते हैं आपसे। कीप सपोर्टिंग, बाय।